रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम करता हूँ। और जैसा कि आपने देखा, एक बड़ा ही जिसे कहते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार मैच था और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ख़राब परफॉर्मेंस वाला मैच था। एज़ यूजुअल मैं ज़हनी तौर पे तैयार था, शुक्र अल्लाह का। मैंने कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी इस टीम से, क्योंकि जिस टीम की कारकर्दगी का आपको 40 साल से पता हो तो आप कैसे उस टीम से उम्मीद लगाएंगे। आपकी बेवकूफ़ी होगी अगर आप उस टीम से एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 40 साल से जो टीम आपको दुख के, तकलीफ के और इस तरह के अंधेरे में धकेल दे, तो आप उससे अगर फिर भी उम्मीद लगाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का, कल हमने जो प्रेडिक्शन की थी 70% इंडिया और सिर्फ 30% पाकिस्तान, वो भी कोई हादसाती या कोई मौजे की शक्ल में। और वेल डन टीम इंडिया, ज़बरदस्त बैटिंग की, ज़बरदस्त जो है ना जिसे कहते हैं फील्डिंग और बॉलिंग की, और शानदार। आपको पता है कि हमने प्रेडिक्ट किया था बुमराह को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन जिन खिलाड़ियों को प्रेडिक्ट किया उन खिलाड़ियों की हमारी भी और अल्लाह ने उनकी भी इज्जत रखी। बुमराह को प्रेडिक्ट किया था, इसके अलावा इधर से अगर हम देखें तो नसीम शाह को हमने प्रेडिक्ट किया था। तो बुमराह की जितनी भी तारीफ की जाए जी कम है कि उन्होंने मैच को बनाया, अदरवाइज तो ये मैच वन साइडेड था। 120 के स्कोर पे अगर कोई भी दूसरी टीम होती तो ये मैच बआसानी जीत जाती। ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी होती तो 15 से 16 ओवर के अंदर उन्होंने ये मैच जीत लेना था बआसानी, क्योंकि उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल करना था और पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने अपना आधा मैच सेट कर देना था। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी टीम के एक से बढ़ के एक महान तुर्रम खान जो प्लेयर हैं, उनका कारनामा और उनकी कारकर्दगी आप सबके सामने है। किसी किस्म की ढकी छुपी हुई कारकर्दगी नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इंडिया की तरफ से अगर बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ बुमराह की बात करना चाहूंगा, और इसके अलावा मेरे पास बात करने के लिए कुछ इतना खास है नहीं। पाकिस्तान पे बात करेंगे। बुमराह ने आते ही मैच बनाया। सबसे पहले उन्होंने जो पहली विकेट हासिल की, उसके बाद जो है उन्होंने आके जब रिजवान की जो विकेट हासिल की है तो वहीं से फैसला हो गया था कि ये मैच जो है ना वो बहुत दूर तक नहीं जाने वाला। अगर जाएगा भी तो ये मैच पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। खैर, बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग चलाई, बड़े अच्छे तरीके से चेंजिंग की कप्तान रोहित शर्मा ने, और उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं सीनियर होने का सबूत दिया और तजर्बेकार होने का सबूत दिया, और बेहतरीन उन्होंने चेंजेस की। हार्दिक पांड्या को लेकर आए, उनसे उन्होंने विकेट निकलवाई, और इसके अलावा भी जितने बॉलर को वो लेकर आए, और आखिरकार बुमराह जो है वो एक मरतबा कामयाब हुए। और फिर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम के जो बॉलर हैं और पाकिस्तानी टीम के जो बैटर हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर हमेशा की तरह जैसे वो 40 साल से मायूस करते आ रहे हैं, हमें एक मरतबा फिर मायूस किया। मेरी गुजारिश है पीसीबी के चेयरमैन साहब से कि खुदारा ये जो पर्ची प्लेयर हैं, ये जो पर्ची हमारे एक वर्ल्ड कप नहीं दूसरा वर्ल्ड कप जो है वो हमें इन्होंने जिसे कहते हैं कि हमें कुर्बानी देनी पड़ रही है इन खिलाड़ियों की वजह से। ये जो पर्ची का सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ है, ये जो यारी दोस्ती का सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ है, उसको खत्म करें। आप अल्लाह अल्लाह करके हमारी इमामुल हक से जान छुटी है, अल्लाह अल्लाह करके हमारी नवाज से जान छुटी है, अल्लाह अल्लाह करके हमारी हसन अली से जान छुटी है। तो खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के जो है ना वो आपसे दरखास्त करता हूँ, खुदारा के शादाब से हमारी जान छुड़वाएं, और इसके अलावा इफ्तिखार से हमारी जान छुड़वाएं। कब तक इन्होंने हमारा एक ओडीआई का वर्ल्ड कप खा लिया। ओडीआई के वर्ल्ड कप के अंदर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, किसी को हम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। इबरतनाक शिकस्त का हमें इंडिया के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा। और अब अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो खुदा की पनाह है जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी गई, जिस तरह की आज बैटिंग, जिस तरह की बुरी बैटिंग आज की गई, गैर जिम्मेदाराना, और पता नहीं किस जल्दबाजी में थे। एक से बढ़ के एक बुरी परफॉर्मेंस अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये नौबत आ गई है कि अब हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। खुदा की पनाह कि जो टीम 2007 में T20 का पहला वर्ल्ड कप, पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हुआ, फाइनल में पहुंची, फाइनल में सुपर ओवर के अंदर हारी, जो टीम दूसरे वर्ल्ड कप में 2009 में ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई, वो टीम आज
ان کی ناقص کارکردگی کی بدولت، ان کی غیر دانشمندانہ فیصلوں کی بدولت، ان کی بزدلانہ جسے کہتے ہیں حکمت عملی کی بدولت آج کوالیفائنگ راؤنڈ خدا نخواستہ اسے کھیلنا نہ پڑ جائے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو 2 میچ ہیں وہ بھی پتہ نہیں یہ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کا واسطہ ہے ان پرچی سسٹم سے بابر سے بھی ہماری جان چھڑوائی جائے، بابر کی کپتانی سے بھی ہماری جان چھڑوائی جائے. یہ جو عماد وسیم بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، بہت بڑی بڑی باتیں، ترم خان قسم کی باتیں کرتا تھا، آج اپنا چہرہ جو ہے وہ آئینے میں دیکھے اور دیکھے کہ کیا پرفارمنس اس نے کی ہے. اور عثمان خان جس کو آپ نے اتنا بڑا جو ہے نا ہائپ کریٹ کر دی کہ دبئی میں یہ کر دیا، دبئی میں وہ کر دیا، کیریئر داؤ پہ لگ گیا، کیا کیا اس نے. اور رہی صحیح کسر شاداب خان سے، تو میری اللہ تعالیٰ سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی کرتا ہوں. پتہ نہیں پاکستانی قوم کو جو ہے کس ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ افتخار جیسے اور شاداب خان جیسے ہمیں کھلاڑیوں کو جھیلنا پڑتا ہے. اللہ ہماری جان چھڑوا افتخار سے، اللہ ہماری پرچی سسٹم سے جان چھڑوا، اللہ ہماری شاداب سے جان چھڑوا. خدارا یہ جو رشتہ داریوں کا سسٹم ہے، یہ جو پرچی سسٹم ہے، اس سے ہماری جان چھڑوا. یا اللہ جتنے بھی بزدل کھلاڑی، جتنے بھی بزدل پلیئر ہماری پاکستانی ٹیم میں ہیں، ان سے ہماری جان چھڑوا. کوئی کرشمہ دکھا دے. پاکستان میں کوئی بیمار پڑ رہا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہو گیا ہے، کوئی رو رو کے اس نے اپنا حشر کر دیا ہے کہ 120. اس میں نہیں یہ سمجھتا کہ انڈیا نے کہ بہت اچھی پرفارمنس دی. انہوں نے بہت بدترین، بری ترین جو ہے نا وہ پرفارمنس دی ہے. میرا یہ ماننا ہے اور خدا کا واسطہ ان سے ہماری جان چھڑوائی جائے. آخر میں یہی کہوں گا کہ بس بہت ہو گئی، بس بہت ہو گئی. ہماری جان چھوڑے اور کوئی جینون اور نئے کرکٹر کو لے کر آئے، وہ ہارے یا جیتے ہمیں منظور ہوگا، لیکن ان پرانے چلے ہوئے کارتوسوں سے ہماری جان چھڑوائے. اللہ حافظ.